हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको कालाहांडी पोइम करवाने जा रही हूँ जिसे जगन्नाथ प्रसाद दास जी ने लिखा है। जगन्नाथ प्रसाद दास जी ने अपनी इस पोइम कालाहांडी में हमें उड़ीसा के उस सिटी के बारे में बताया है, उस जगह के बारे में बताया है जब फैमिन आया था। वहाँ के लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, वहाँ पर कितनी पॉवर्टी थी, भूख से लोग मर रहे थे, वहाँ पर हरियाली ख़त्म हो चुकी थी। लोगों को अपने बच्चों तक को बेचना पड़ रहा था क्योंकि वे उनके खाने-पीने का इंतज़ाम नहीं कर पा रहे थे। वो काफ़ी हेल्पलेस थे, अपने घर को वहाँ को छोड़कर वहाँ कहीं और जा रहे थे। लेकिन इन सब में जगन्नाथ प्रसाद दास जी ने हमें कहा है, इन सब के बीच भी एक सैडली जो एक सैड बात ये थी कि वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसर्स, मीडिया, अदर ग्रुप रिमेन जो वो थे वो टोटली इंडिफरेंट थे। वो उनके हालत को सुधारने के लिए कुछ अलग सा काम नहीं कर रहे थे, बल्कि क्रोकोडाइल टीयर्स बहा रहे थे, झूठे आंसू बहा रहे थे और किसी भी तरह की उन्हें कोई हेल्प नहीं दे रहे थे। यहाँ पर जगन्नाथ प्रसाद दास जी ने हमें कालाहांडी पोइम में एक हार्ट टचिंग पोइम के द्वारा हमें एक वहाँ की पिक्चर को दिखाया है जहाँ के विलेज के लोग काफ़ी गरीबी रेखा में थे, भूख से मर रहे थे और उनकी जो हालत थी वो बहुत ही दुख भरी थी। Kalahandi is a very touching poem that depicts the heart-rending picture of abject poverty, starvation, and misery of the famine-stricken people of the district of Kalahandi in 1966. ये कालाहांडी पोइम हार्ट रेंडिंग पिक्चर है, काफ़ी टचिंग पोइम है। इसमें हमें वहाँ के जो 1966 में जो फैमिन आया था वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ के बारे में बताया है कि वहाँ के जो लोग थे वहाँ कितने गरीब थे, वहाँ कितनी गरीबी थी और लोग भूख से मर रहे थे, उनके दुख के बारे में हमें बताया है। Kalahandi is a district in Odisha. It was hit by a famine in 1965-66. It needs no site plan, air route or road maps to locate this unfortunate city. अब इसमें जगन्नाथ प्रसाद दास जी कह रहे हैं कि इस शहर को ढूंढने के लिए हमें किसी सड़क नक्शों, हवाई मार्ग या किसी भी और तरह से इसको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी धरती है जहाँ की तस्वीर काफ़ी भयानक है। ये हमारे मैप पर एक काला धब्बा है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी दुख भरा जीवन था लोगों का, इसलिए हमारे जो वर्ल्ड का मैप है उसमें ये काला धब्बा है। इट इज़ अ फ्राइटनिंग पिक्चर ऑफ वेस्टलैंड विद नो ग्रीनरी, ट्रीज ऑन लीव्स। ये एक ऐसी पिक्चर है, ऐसी डरावनी पिक्चर है, एक ऐसी धरती की पिक्चर है, वेस्टलैंड ऐसी है जिसमें हरियाली नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी वृक्ष नहीं थे, इवन वृक्षों पर कोई एक पत्ता भी नहीं था। ऑल द क्रॉप्स हैड फेल्ड, सारी क्रॉप्स जो है वो फेल हो चुकी थी। द ट्रीज हैड लॉस्ट देयर लीव्स, जो ट्रीज थे वो अपने लीव्स को खो चुके थे। क्रैक्स हैड अपीयर्ड इन द ड्राई ग्राउंड, अब ग्राउंड जो था वो इतना ड्राई हो चुका था कि उसके क्रैक्स अपीयर हो चुके थे, वो दिखना शुरू हो गए थे। ज़मीन बंजर सी हो गई थी। द विलेजर हैड नथिंग टू फीड देयर चिल्ड्रन, अब जो विलेज के लोग थे उन्हें अपने बच्चों को खिलाने तक के लिए कुछ नहीं बचा था। सम पेरेंट्स इवन sold देयर चिल्ड्रन एज दे कुड फाइंड नथिंग फॉर देम टू ईट। अब इनमें कुछ पेरेंट्स ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे गांव में जो अपने बच्चों को बेच रहे थे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था अपने बच्चों को खिलाने के लिए। Parents even sold their children as they could find nothing for them to eat. They pawned off their utensils for food. यहाँ तक कि वो तो अपने बर्तन तक बेच रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। At last, the helpless villager had to leave their home. They moved to the cities in search of food. अब आखिर में तंग आकर, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनके बर्तन तक बिक रहे थे, वो अपने बच्चों को बेच रहे थे क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो वो मजबूर होकर अपने उस गांव को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और
कुछ सिटीज़ को जाना चाहते हैं क्योंकि वह खाने की तलाश में जाते हैं क्योंकि उन्हें उस गाँव में खाने के लिए जो फूड नहीं मिल रहा था। But sadly, the government, the concerned officers, the media, and other groups remain totally indifferent to the suffering of the famine stricken villager. लेकिन दूसरी तरफ जो जगन्नाथ प्रसाद दास जी हैं वो अपनी पोइम में कहते हैं कि दूसरी तरफ उन्हें ये देखकर काफ़ी बुरा लग रहा था कि वहाँ के जो संबंधित अधिकारी थे, जो गवर्नमेंट थी, जो मीडिया थे, जो अदर ग्रुप्स थे, वो इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। गांव के लोगों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे कि वे भूख से कैसे मर रहे हैं, उनकी सिचुएशन कैसी है। दे हैड नथिंग बट फॉर स्टेटमेंट ऑफ सिंपैथी फॉर द स्टार्विंग पीपल। और वो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे थे लेकिन अलग अलग तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे, अपनी हमदर्दी दिखा रहे थे। जो भूख से लोग मर रहे थे उनके लिए हमदर्दी कर रहे थे लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट्स दे रहे थे। The poet bitterly talked to crocodile tears being shed for the starving villager. अब पोइट कह रहे हैं कि ऐसा वो कर रहे थे लेकिन कुछ उनके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे, फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे थे, क्रोकोडाइल टीयर बहा रहे थे। उन्हें पोइट को ये अच्छा नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि इनका एक सोल्यूशन होना चाहिए था लेकिन उस समय इनका कोई सोल्यूशन नहीं निकला, बल्कि इन्हें भूख से मरे लोगों को कोई हेल्प नहीं दी गई, बल्कि उन्हें मजबूर होकर उस गांव को छोड़ना पड़ा। अपने भोजन की तलाश के लिए उन्हें अलग अलग शहरों में जाकर बसना